नमस्कार, मी वसुंधरा काशीकर. साम टीव्हीच्या महाब्रँड्स या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. महाराष्ट्रातील नामांकित कंपन्यांपैकी एक कंपनी म्हणजे फिनोलेक्स. छाबरिया कुटुंबानं फिनोलेक्सला जन्म दिला आणि राज्य, देश आणि विदेशामध्ये फिनोलेक्सनं झेप घेतली. आजच्या या भागामध्ये आपण फिनोलेक्सच्या गगनभरारीचा आढावा घेणार आहोत. चला पाहूया. भारत पाकिस्तान फाळणी ही एक सर्वात मोठी मानवी शोकांतिका म्हणावी लागेल. आजही लोक त्या गोष्टीच्या आठवणीनं थरारून जातात. फाळणीची ती जखम आजही त्यांच्यासाठी ताजी आहे. 1.5 कोटी लोक या फाळणीमध्ये स्थलांतरित झाले. मानवी इतिहासातला हा सगळ्यात मोठा स्थलांतराचा प्रवास होता, तोही एका रेषेमुळे. माणसाच्या आयुष्यामध्ये इतका मोठा बदल घडवणारी फाळणी आजही त्या पिढीच्या लोकांना हळवं करते. फिनोलेक्स कंपनीचे छाबरिया कुटुंब मूळचे कराचीचे. भारताच्या फाळणीनंतर हे कुटुंब वेगवेगळ्या छावण्यांमध्ये आपला मुक्काम हलवत अखेर पुण्यात दाखल झालं. निर्वासितांच्या छावणीमध्ये ते राहू लागले. प्रल्हाद छाबरिया आणि किशन छाबरिया यांनी मिळेल ते काम करायला सुरुवात केली. पुण्यातल्या बुधवार पेठेत त्यांनी इलेक्ट्रिकलचं दुकान सुरू केलं. पण पीपी आणि केपी छाबरिया या 2 भावांची महत्वाकांक्षा जबरदस्त होती. त्यांनी इलेक्ट्रिक वायरच्या संशोधनात स्वतःला झोकून दिलं आणि वायर्स निर्मितीच्या क्षेत्रात पाऊल टाकलं. किशन छाबरिया यांचे चिरंजीव दीपक छाबरिया यांनी इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंटचं शिक्षण पूर्ण करून फिनोलेक्स केबलच्या उद्योगात लक्ष घालायला सुरुवात केली. आई वॉज बॉर्न इन पूना, पर मेरी फैमिली वो कराची से आई. ओरिजिनली फैमिली शिकारपुर से, सिंध से, तो हम सिंधी हैं. एंड पार्टीशन के टाइम पूरी फैमिली को भागकर इंडिया आना पड़ा क्योंकि हम हिंदूज़ हैं. एंड उस टाइम वहाँ पर सब हिंदूज़ को लोग मार रहे थे. तो फैमिली को जो कपड़े पहने हुए थे बस उसी कपड़ों के साथ उनको भाग के एज अ रेफ्यूजी इंडियन शिप पे बैठ के बॉम्बे में आना पड़ा. तो बॉम्बे में लैंड किए और पूना आ गए. पूना इसलिए आए क्योंकि मेरे अंकल श्री पीपी छाबरिया वो थोड़े दिन पहले पूना में आकर सेटल हुए थे एंड एक नौकरी कर रहे थे. तो उनके पास घर पे आकर रहने के लिए पूरी फैमिली वो पूना पहुंच गई. पीपी आणि केपी छाबरिया यांनी पीव्हीसीचा वापर करून फाईन वायरची निर्मिती सुरू केली. उद्योग व्यवसायाला नाव काय द्यायचं यावरून बराच काथ्याकूट झाला आणि अखेर फिनोलेक्स हे नाव निश्चित झालं. फिनोलेक्सच्या जन्माची कथा खूप रंजक आहे. मैंने एक दिन मेरे अंकल के पूछा, ये आप कैसे आपने ये नाम लाया है एंड क्यों ये नाम चुना. तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा पहला प्रोडक्ट उस ज़माने में फाइन वायर ड्राइंग एंड उसको बंचिंग करके एक फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट हम बना रहे थे. सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो फाइन एंड फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट था उसमें से हमने ये नाम कॉइन किया. सो इसीलिए ये दोनों भाइयों ने मिलके इस वर्ड को चुना एंड इस तरह फिनोलेक्स की शुरुआत हुई. दीपक छाबरिया यांनी 1986 मध्ये फिनोलेक्समध्ये कामाला सुरुवात केली. शॉपमध्ये कामगार म्हणूनही त्यांनी काम केलं. वेगवेगळ्या विभागातील कामगार आणि कार्यकारी मंडळासोबत त्यांनी 1 वर्ष काम केलं, अनुभव घेतला आणि 1986 मध्ये फिनोलेक्स केबलमध्ये काम सुरू केलं. आज दीपक छाबरिया हे फिनोलेक्स केबलचे एग्जीक्यूटिव चेअरमन आहेत. मेरी किस्मत अच्छी थी कि जब मैं बॉर्न हुआ, बड़ा हुआ, तो मेरे फैमिली ने पैसे कमाए थे कि वो मुझे एक फ़ॉरेन के एजुकेशन के लिए बेच पाए. तो मुझे उन्होंने इंग्लैंड में ए लेवल्स करने के लिए भेजा इन सेवन ओक्स स्कूल, कैंट. बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल स्कूल है. वो ए लेवल्स पास करने के बाद मैं यूएसए गया. वहाँ मैंने बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया इन यूनिवर्सिटी ऑफ एवेंसविल, इंडियाना इन यूएसए. तो पढ़ाई करते करते 7 साल गुजर गए. तो 7 साल के बाद जब मैं वापस लौटा तो मैंने सोचा था कि थोड़ा दिन आराम करूँगा, दोस्तों के साथ मिलूँगा. उस ज़माने में तो कोई अपने सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, तो कांटेक्ट भी कम था. तो मुझे अपने दोस्तों को ढूंढ निकालना था. मुझे लगा मुझे कुछ वक्त मिलेगा.
बचपन किस्मत इस तरह की नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पिताजी ने मुझे जगा दिया, मुझे कहा कि तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे आ जाओ। मुझे लगा पिताजी मुझे मिस कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट खा के काम पे जाना चाहते हैं। मैं तैयार होके नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे आ गया। नाश्ता खाने के बाद मुझे उन्होंने कहा कार में बैठिए, तुझे कहाँ ले जाना है, मुझे एंड मेरे भाई दोनों को। दोनों कार में बैठे, वो स्ट्रेट कार बजाज टेम्पो को ले गए। बजाज टेम्पो कंपनी जो आज फोर्स मोटर्स कहलाती है, वहाँ पे मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट लेकर रखा था विद श्री H.K. फिरोदिया। मुझे उनके सामने जाके बिठा दिया और इंट्रोड्यूस किया उनके साथ, कहा ये मेरे दोनों बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आपके यहाँ ट्रेनिंग करें एंड कुछ सीखे। तो फिरोदिया साहब ने कहा ज़रूर। उन्होंने अपने HR आदमी को बुला दिया उसको, एंड मुझे पूछते हैं कि बेटा कब से आपको ट्रेनिंग लेना है। मैं जवाब देने के पहले ही मेरे पिताजी ने कहा अब से। देर किस बात की, अब से मतलब वो HR आदमी ने फॉर्म लाया, साइन लेके मुझे वहीं से उसी कपड़ों में नीचे जाके इंजन असेंबली के असेंबली लाइन पे बिठा दिया, एक पोजीशन पे सिखाते हुए अब तुम ये पोजीशन संभालो। तो मेरी ट्रेनिंग उसी दिन शुरू हो गई। 1 साल मैंने बजाज टेम्पो में काम किया, अलग अलग एरियाज़ में। मुझे उन्होंने खूब सिखाया। मेन चीज़ जो मुझे सीखने मिली, क्योंकि मैं ट्रेनी था, मेरा सरनेम किसी को पता नहीं, मेरी फैमिली का कनेक्शन किसी को पता नहीं, तो वर्कर मेरे साथ प्रेम से बात करते थे, उनके साथ मैं लंच खाता था, वो सब कुछ शेयर करते थे, उनके दुख दर्द, उनके कंप्लेंट्स मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो भी होंगे। तो जो सीख मुझे वहाँ मिली, वो दुनिया भर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीख मिली कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वर्कर्स को, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए है, उनका प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना चाहिए कि वो बढ़ न जाए एंड आप प्रोडक्शन निकाल सकें, एंड उनको मोटिवेट कैसे करना चाहिए। ये सीख मुझे वहाँ बजाज टेम्पो से मिली। 1 साल काम करने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे कहा अब तुम चॉइस कर लो कहाँ काम करना है। 2 चॉइस है, एक फिनोलेक्स केबल्स एंड एक उस टाइम पे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का नाम फिनोलेक्स पाइप्स था, बिकॉज उस टाइम सिर्फ पाइप बनाती थी उस कंपनी। कहा जो जगह तुम्हें पसंद है एक दिन घूम के देख लो, फिर वहाँ से तुम काम शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने फिनोलेक्स केबल्स चॉइस किया एंड ज्वाइन किया, एंड 1985 था आई थिंक। उस दिन से आज तक मैं फिनोलेक्स केबल्स में ही हूँ ऑल माय लाइफ। दीपक छाबरिया यांनी फिनोलेक्सची धुरा सांभाळायला सुरुवात केली। वडील आणि काका यांच्याकडून त्यांना मोलाचं मार्गदर्शन मिळालं। तेच आपले गुरु आहेत असं दीपक छाबरिया नम्रपणे कबूल करतात। ओवर द इयर्स मैं टेक्निकल में काफ़ी स्ट्रांग होता गया। 10 साल के बाद मैं हेड ऑफिस आया। जब टेक्निकल संभालते हुए मैंने अलग अलग फंक्शंस में ट्रेनिंग ली एंड उसके बाद उन्हें संभालने भी लगा, तो वहाँ पे कमर्शियल फंक्शंस ऑल्सो मेरे नीचे आने लगे। एंड उस तरह मैं आगे जैसे बढ़ा तो एक दिन डेप्यूटी MD बना, फिर MD बना एंड आज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ। तो ये फुल प्रोसेस के अंदर 2 लोगों ने मुझे ख़ास तौर पे ट्रेन करके यहाँ तक लाया। एक तो है मेरे अंकल, उन्होंने सब कमर्शियल नॉलेज मुझे इम्पार्ट किया। मैं ऑन अ डेली बेसिस उनको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता था। उन्होंने मुझे सिखाया मार्केटिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, परचेस। तो वो सब ट्रेनिंग मुझे अपने अंकल से मिली। घर पे रात को हम डिनर टेबल के ऊपर पिताजी से 1-2 घंटे बातें करते थे एंड पिताजी टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे। तो जब मैं प्रोजेक्ट्स भी लगा रहा था फिनोलेक्स केबल्स में, उनके गाइडेंस के अंदर लगाता था। लगा मैं रहा था क्योंकि मेरे पिताजी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के, वो उस कंपनी को संभालते थे। पर मैं गाइडेंस सीख उनसे लेता था क्योंकि उनको बैकग्राउंड केबल्स का था फ्रॉम ऑल हिज पास्ट लाइफ। मैंने कोर्स चुना था इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, बिकॉज बचपन से मुझे मेरे दिल में था कि मुझे दोनों साइड का एक्सपोजर चाहिए। अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं होता एंड सिर्फ टेक्निकल से भी नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट बनाओ एंड उसको बेचने का तरकीब भी मालूम होना चाहिए, तब जाके बिजनेस सक्सेसफुल होता है। सो बेसिकली
मैंने स्टडीज़ भी वैसे ही किए एंड लकीली किस्मत से मुझे दोनों ने अच्छा ट्रेनिंग दिया एंड मैं यहाँ तक पहुँचा. महाब्रँड्सच्या या भागामध्ये आता वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. मात्र तुम्ही पाहत राहा साम टीव्हीचा महाराष्ट्रीय ब्रँड्सना सलाम करणारा कार्यक्रम महाब्रँड्स. विश्रांतीनंतर महाब्रँड्समध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आता पाहूया फिनोलेक्सच्या प्रगतीचा पुढचा टप्पा. मोबाईल टेलिफोन येण्याआधी टेलिकॉम मार्केटमध्ये मोठी अनिश्चितता होती. त्यावेळी फिनोलेक्स केबल पूर्णतः JFTCवर अवलंबून होती. त्यामुळे आम्ही अथक परिश्रम करत पर्यायी उत्पादन सुरू केलं आणि मोठ्या आपत्तीपासून कंपनीला वाचवू शकलो. 90 अंशांमध्ये वळालेल्या PVC पाईपमधून जाताना न तुटणारी न खंडणारी फ्लेक्झिबल वायर आम्ही निर्माण केली. या उत्पादनाला आम्हाला ISI मानांकन प्राप्त झालं. हा आमच्यासाठी टर्निंग पॉइंट ठरला. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब मैं आके ज्वाइन हुआ फिनोलेक्स केबल्स तो वो पहला प्रोडक्ट जिस पे मैंने जाके काम किया वो जेलीफिल टेलीफोन केबल था. छोटी छोटी केबल बनती थी 5 पैर 10 पैर की. ये एरिया में काम करते करते मैं अभी US से आया था. US के लोगों से बातचीत कैसे करना, डीलिंग कैसे करना, ये एक्सपीरियंस था. तो इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मैंने US में एसेक्स कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट बनवाया नेगोशिएट करके. उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बहुत बड़ी कंपनी थी. एसेक्स सब्सिडरी थी यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज़ की, विच इज़ वेरी लार्ज कंपनी इन USA. उसके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेने के बाद उन्होंने हमें सिखाया हाउ टू मेक बिग केबल्स. आखिर में हम सबसे लार्जेस्ट साइज़ 3600 पेयर केबल तक टेलीफोन केबल बनाने लग गए. पिंपरी में शुरुआत हुई थी. 1-1.5 साल में ही उर्से के अंदर प्लांट लगाया 5 लाख कंडक्टर किलोमीटर का. मुझे याद है मैं वहाँ जाके झाड़ के नीचे बैठा. कुछ नहीं थी, सुनसान ज़मीन थी. जो ज़मीन जिससे ख़रीदी थी उसने थोड़ा एक प्लांट कंस्ट्रक्शन चालू किए थे. थोड़े कॉलम्स एंड बीम्स ऊपर आए थे और कुछ नहीं था वहाँ पर. मेन रोड से वहाँ अंदर जाने के लिए जो आज आपका उर्से का टोल है, वहाँ से जस्ट अंदर जाने के लिए आज हम 3 मिनट में पहुँच जाते हैं प्लांट को. उस टाइम 1 घंटा लगता था बिकॉज रास्ते इतने बुरे थे. सब जगह सांप थे, कुछ भी नहीं था. पर वहाँ पे हमने प्लांट खड़ा किया एंड जेलीफिल केबल से इस कंपनी ने बहुत तरक्की की. प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे. वॉल्यूम्स बढ़ते गए. इंडिया को टेलीफोन रिक्वायरमेंट्स बहुत थे. उस टाइम सिर्फ लैंडलाइन चलती थी तो जेलीफिल टेलीफोन केबल चलती थी. बहुत सारे कंपनी हमारे बाद में भी उस बिज़नेस में आ गए. इवेंचुअली आई थिंक 19 या 20 कंपनीज बड़े वाले इस बिज़नेस में काम करते थे. पर कस्टमर जो था वो एक ही था उस टाइम पे, DOT. थोड़े सालों के बाद MTNL जैसा कस्टमर भी बना. तो कंपनी का पोजीशन ऐसा था कि वो सिंगल प्रोडक्ट सिंगल कस्टमर कंपनी थी. अब जब तक अच्छा चल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. एक दिन सडनली मोबाइल फ़ोन आ गए अराउंड 1994 या 1995 के करीब. मोबाइल फ़ोन जब आए सडनली जेलीफिल का बिज़नेस ख़त्म हो गया. एक ही साल में टेंडर ज़ीरो हो गया. जिस टेंडर के ऊपर कंपनी चलती थी तो सडनली हमने लॉसेस किए. बिज़नेस ही नहीं था. आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचा. तो ये सबका मत था कि आगे जाके हमें मल्टीपल कस्टमर चाहिए. सिंगल प्रोडक्ट एंड सिंगल कस्टमर से हमें मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी कस्टमर कंपनी खड़ी करनी है. तो फिर हमने अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन करके लॉन्च किए. तो उसमें LDC रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई जिसमें हमने हाउस वायरिंग लॉन्च किया. आज हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट लाइन हाउस वायरिंग का है जो हम एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू बेचते हैं. तो मल्टीपल कस्टमर है, लाखों कस्टमर है, एक पे डिपेंडेंट नहीं है. एंड कंपनी अभी डी-रिस्क हो गई इनटू इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन केबल्स. इलेक्ट्रिक, फायबर, टेलिफोन, PVC, ऑटोमोबाईल केबल्स आणि वायर्स उत्पादन क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव
म्हणजे फिनोलेक्स केबल लिमिटेड. एक वैविध्यपूर्ण कामांनी नावाजलेली कंपनी, ग्राहकांचा विश्वास आणि कामगारांचं मन जिंकणारी कंपनी, याच आधारावर यशाचा पर्वत पार करणारी कंपनी. एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन दीपक छाबरिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली कंपनीनं अत्यंत यशस्वी वाटचाल केली आहे. दीपक छाबरिया यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वातून कंपनीनं अनेक उत्पादनं बाजारात आणली. लाइटिंग प्रॉडक्ट्स, विद्युत उपकरणं, स्विच गेअर, पंखे, वॉटर हीटर अशा असंख्य उत्पादनांचे ब्रँड्स निर्माण केले. उत्पादनांचा मुख्य आधार हा त्याचा दर्जा आहे. गुणवत्ता, सुरक्षा आणि विश्वासार्हता यातूनच ब्रँड तयार होत असतो. त्यामुळेच आज बाजारपेठेत फिनोलेक्सच्या उत्पादनांना मागणी आहे. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत उत्पादन पोहोचवण्याचं कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. फिनोलेक्स ग्रुपमध्ये फिनोलेक्स केबल लिमिटेड आणि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या 2 पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांचा समावेश आहे. फिनोलेक्स केबलनं वेगवेगळ्या प्रकारच्या केबलची निर्मिती करून कंपनीचा विस्तार केला आहे. आज कंपनीची उलाढाल 3000 कोटींवर आहे. हमारी कंपनी हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग एंड ग्रोइंग ओवर द ईयर्स. थोड़ा स्लो डाउन हो गया विद कोरोना वायरस. अब होपफुली सब थिंग्स कंट्रोल में है एंड होपफुली थर्ड वेव नहीं आएगा. सो ग्रोथ फिर से अपने इंडियन इंडस्ट्री में आ जाएगी. तो विजन कंपनी का यही है कि हम वायर एंड केबल पे ग्रो करते रहे, पर साथ साथ में एडिशनल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते रहे एंड इवेंचुअली कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा इनटू एन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कंपनी फ्रॉम अ वायर एंड केबल कंपनी. जैसे उसका वेटेज इन द टोटल प्रोडक्ट बास्केट बढ़ता जाएगा एंड इधर थ्रू एक्विजिशन और थ्रू इंटरनल ग्रोथ थ्रू ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कि विद इन 5 years हम 10,000 करोड़ कंपनी का टर्नओवर पहुंचवा दें. तो ये कंपनी की विजन है एंड सब लोग इस कंपनी के ऑल मैनेजर्स वर्कर्स एवरीबडी इज अलाइंड टू दिस विजन एंड वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल. नवनवीन तंत्रज्ञान वापरून कंपनीनं आज बाजारपेठेवर आपला ठसा उमटवलाय. ग्राहकांचा फीडबॅक कंपनी सातत्यानं घेत असते. त्यासाठी मार्केटमध्ये जाऊन ग्राहकांशी संवाद साधणं, विक्रेत्यांशी बोलणं, ग्राहकांना नेमकं काय हवंय, काय बदल अपेक्षित आहेत याचा सातत्यानं अभ्यास केला जातो. त्यामुळे ग्राहकांच्या फीडबॅकला दीपक छाबरिया विशेष महत्त्व देतात. बहुत अहमियत रखते हैं कस्टमर फीडबैक को एंड जो नेटवर्क हमने बनाया है ये बिल्ड किया है ऑन द बेसिस कि एंड कस्टमर का हमें सपोर्ट हुए. सो पहले ज़माने में हम वो गवर्नमेंट कंपनी को बेचते थे, फिर कोई OEMs को बेचते थे, तो आपके फ्यू कस्टमर थे. अब लाखों कस्टमर है. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स, some more than 4,000 channel partners and more than 75,000 retail counters आज है. एंड हमने टारगेट लिया है कि बाय दिस ईयर एंड 1,50,000 रिटेल काउंटर्स तक हमारा स्प्रेड आ जाएगा. तो कॉन्स्टेंटली हम कस्टमर फीडबैक लेते हैं थ्रू सर्वेज ऑल्सो एंड करेक्शन करते हैं बिकॉज प्रोडक्ट शुड बी सेटिस्फैक्ट्री टू द कस्टमर, तभी खरीदेगा. एंड हम छोटे छोटे दुकानों के थ्रू बेचना चाहते हैं टू द एंड कस्टमर. एक जगह फिनोलेक्स के सब प्रोडक्ट्स देख के टच करके फील करने के लिए, उनको मौका देने के लिए बड़े सिटीज़ में हमने फिनोलेक्स हाउस करके लॉन्च किया. कुछ 15-20 शॉप्स ऑलरेडी बन चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं. साल के एंड तक 50 शॉप्स तक हमें पहुंचने का टारगेट है. तो इससे एक करीबी महसूस होगी कस्टमर के साथ जब वो फिनोलेक्स शॉप में आता है एंड उस प्रोडक्ट्स को नज़दीक से देख के उसका परफॉर्मेंस पे जजमेंट कर सकता है बिफोर परचेसिंग द प्रोडक्ट. मृत्यू अटळ मग त्याला घाबरायचं का? त्याचा आपल्या कर्मावर परिणाम का होऊ द्यायचा? त्यामुळे जितकं करता येईल तितकं चांगलं कर्म करायचं, त्याचं फळ निश्चितच मिळेल ही विचारधारा असणाऱ्या दीपक छाबरिया यांनी ग्राहकांचा विश्वास आणि ग्राहकांची सुरक्षितता हे ब्रीद जपत फिनोलेक्स केबल लिमिटेड कंपनीची यशस्वी घोडदौड सुरू ठेवली आहे. उर्से में प्लांट है, तो उर्से में बाजू में 7 गांव है. हमने एक एम्बुलेंस लिया है, डॉक्टर को हायर किया है, एक हॉस्पिटल से टाई अप किया है जहां हम पैसे खर्च करते हैं. एवरी डे ये एम्बुलेंस एक दिन के लिए एक गांव में जाती है एंड 7 days का उसका राउंड पूरा होता है. वहाँ पे फ्री मेडिसिन्स, फ्री चेकअप जो उस डॉक्टर है वहाँ गांव के लोगों को दिए जाते हैं. तो दिस इज़ वन वे ऑफ पेइंग सोसाइटी की वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं तो हम उनकी कुछ मदद करें, देखभाल करें. ये ऐसा एक प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है उर्से के अंदर. रुड़की में हमारा प्लांट है. रुड़की में प्लांट के बाजू में
जितने स्कूल हैं, सिर्फ रुड़की नहीं, उत्तराखंड के काफ़ी बड़े एरिया में एजुकेशन के लिए लोगों को हेल्प करने के लिए बच्चों को, वहाँ हमने देखा कि काफ़ी गरीबी है। स्कूल्स हैं लेकिन स्कूल्स में लोग ज़मीन पे बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको टेबल चेयर भी नहीं है। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, टर्न बाय टर्न। पैसे देने के बदले में हम उनको बेंचेस एंड चेयर्स, टेबल्स बना के देते हैं। तो हम खर्चा करते हैं, बनवा के सब स्कूल में लगवाते जाते हैं, उनके क्लासरूम भरते जाने के लिए, सो दैट बच्चे को दिन भर काम कर अपना स्टडी करने के लिए सही तरह से बैठ के कंसंट्रेट करने आवे पढ़ाई के वास्ते। तो वो एक प्रोग्राम जैसे शुरुआत की है। फिर हमने मेडिकल साइड पे लोगों की मदद करने के लिए, जो मेरे गुरु हैं वहाँ ब्यास में, वो एक रन करते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल जो ब्यास में है इन पंजाब। जो भी वहाँ उस हॉस्पिटल में आएगा उनको फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। पूना में कई जगह हमने सपोर्ट किए हैं जहाँ लिम्स के लिए सपोर्ट किए हैं। तो एक टाइम पे काफ़ी लिम्ब रिप्लेसमेंट होती है, तो साधु वासवानी के उनके हॉस्पिटल को हमने सपोर्ट किया कि कैरी आउट करने के लिए, फंडिंग के लिए। तो ऐसे कई जगह हम करते हैं। वुमेन की आपने बात करी तो हमने गाड़ियाँ दी है पुलिस को सतारा में एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए फॉर वुमेन सेफ्टी। तो इस तरह के हम एवरी ईयर कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लोगों का भला हो इनसे साथ। छाबरिया बंधूंनी एक रोपटं पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरात लावलं आणि आज त्याचा विस्तार राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाल्याचं आपण पाहिलं। आजच्या या भागात वेळ आहे इथेच थांबण्याची, मात्र पुढच्या भागामध्ये अजून एका वेगळ्या ब्रँडला घेऊन मी तुम्हाला नक्की भेटणार आहे। तोपर्यंत नमस्कार।